हुकूमती वफ़द और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 40 दिन के लिए हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान ने कहा 9 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 दिन का वक्त दिया है। कोई शक नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद मकाम है। शौक से नहीं, मजबूरी से हड़ताल पर जाना पड़ता है। अगर हमारे साथ वादों पर अमल न होता तो ये नौबत न आती। पाकिस्तान हमारे लिए मुकद्दम है। फरीक़ैन ने एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझा। दोनों फरीक मुत्तफ़िक हैं कि हम कौम की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कराची, लाहौर और पेशावर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोलियम लेवी जबरदस्ती का भत्ता टैक्स और जगह टैक्स है। जब तक हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम हुकूमत को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। हमें आपकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए, आपकी कमेटी आपको मुबारक। बात सिर्फ एक चीज पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस लो। एमकेएम का नए सूबों के क़याम के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की नए सूबों के क़याम के लिए सियासी जमातों को कौमी डायलॉग की दावत। कहा अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है। आबादी के लिहाज से नए सूबे बनने चाहिए। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। कराची समेत जहां जहां से सूबे की आवाज बुलंद हो रही है हम उनके साथ हैं। नए सूबों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अवाम के जायज हक को अवाम तक पहुंचाना गद्दारी नहीं। आपने 20 तरमीम करती हैं, एक तरमीम पाकिस्तानी अवाम के लिए कर दें। मुल्क चलाने वालों को इदराक हो गया है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतजामी यूनिट बनाना है। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इंतजामी यूनिट्स बनाना सिंधियों के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके हक में है। ये इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के किसानों को भी इख्तियार मिलेगा। हम बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहते थे, सब मान गए, मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालिफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हमने ये बात शुरू नहीं की। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े साथी हैं। मोहसिन नकवी के बाद DGISPR ने इस बात की तायीद की। हम मोहसिन नकवी और DGISPR के सूबों पर बयान की तायीद कर रहे हैं। तुमने हमारा गवर्नर छीना था, अब हम तुम्हारा 7 करोड़ लोगों के सिंध को चलाने का एक तरफा इख्तियार छीनेंगे। एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा जागीरदारों और वडेरों ने ही ये तासुर दिया कि सिंध की तकसीम हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। ये सिंध के बेटों और भाइयों के हुकूक की बहाली की तहरीक है। वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह न करें। नए इंतजामी यूनिट सिंध की तकसीम नहीं बल्कि सिंध के इंतजामी डिविजन्स की तकसीम है। पाकिस्तान की बका और सालमियत अब मज़ीद इंतजामी यूनिट के क़याम के बगैर नामुमकिन है। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहदा को तकसीम होता हुआ जरूर देख रहा हूँ। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मुत्तहदा से मीन और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फीते की तरह घूमते रहेंगे। फारूक सत्तार मुत्तहदा के 12वें खिलाड़ी हैं। मुत्तहदा के गैर मुत्तहद अफराद को समझ लेना चाहिए कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उनकी सोच, समझ, फहम और सियासी कद से बालातर हों।
खालिद मकबूल का आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है, नफरत फैलाकर मुल्क की तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइनी शिक़ें विफाक को मजबूत करने के लिए हैं, आइनी शिक़ें मुल्क को लसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं। आइन का इतना ही एहतराम है तो एमकेएम 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? एमकेएम का सूबा कार्ड असल में उनकी सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। फ्लैश लाइट्स के सामने बैठकर नक्शे बदलने की ख्वाब देखना बंद किए जाएं। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मुबाहिसे का इनेकार। मुल्की माहिरीन ने कहा, बेहतर गवर्नेंस के लिए मुल्क में मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। मुबाहिसे में मुमताज़ मुकर्रीरीन, माहिरीन और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब ग्रुप चेयरमैन मियाँ आमिर महमूद ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं। मुल्क लोगों से बनता है और मुल्क का हर खित्ता लोगों के फ़ायदे और फलाह के लिए होना चाहिए। हम तकसीम की नहीं बल्कि लोगों की फलाह और बहबूद की बात कर रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनने की सूरत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा, जबकि दूसरे नंबर पर सिंध को फ़ायदा पहुँचेगा। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। अमेरिका से मुआहदा कौमी वक़ार और रहबर मौज़म के उसूलों के तहत तय पाया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखकर अमेरिका के साथ मुआहदा किया, दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, माहिरीन की मशावरे से मुआहदा किया, अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अमेरिका और इसराइल किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तय करदा अहदाफ के हुसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ कहते हैं, ईरान ने मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर कामयाबियां हासिल की। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त सिफारती महाज पर कामयाबी की दस्तावेज है। ईरानी कौम की तारीखी मुज़ाहमत ने मुल्क की दिफा में भरपूर किरदार अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी फौजियों के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। अमरीकी जारह को हलाक या गिरफ्तार करने वाले को $30,000 इनाम दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान से जंग ने अमरीकी फौजी बर्तरी का दावा खाक में मिला दिया। अमरीकी फौजी अड्डे खित्ते में अपनी साबका हैसियत पर वापस नहीं आ सकेंगे। अमरीका को खलीज फारिस और बुहेरा ओमान से निकलना होगा। ईरान के मुहाफिज अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पीटीआई ने रियासत के खिलाफ बयानिया गढ़ा। पीटीआई दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानती। 14 अगस्त पर एहतजाज करने वाले हम में से नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की हुकूमत में नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नए पाकिस्तान का कहते कहते मुनशियात के स्मगलर के केपी के हुक्मरान बन चुके। केपी में कोई मुनशियात स्मगल कर रहा है, कोई अस्पताल बेच रहा है। पीटीआई के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से घर में घुसकर माँ और बेटी को शहीद करने का वाकया। बलोचिस्तान की खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की सख्त मुसम्मत। कहा, नोशकी वाकया इंतहाई अफसोसनाक और बलोच रिवायात के मुनाफी है। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली खजाला ने कहा, नोशकी के अफसोसनाक वाकये पर खवातीन पार्लियामेंटेरियंस खामोश नहीं बैठेंगी। खवातीन को हर जगह और हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। मुशीर खेल मैना मजीद बलोच ने कहा कि नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बीबी हनीफा और हफ्सा को शहीद किया। उनका क्या कसूर था? अब आम बलोच लोग और खवातीन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राहिला दुरानी ने कहा कि बलोच खवातीन को कत्ल करके बलोचिस्तान के बारे में क्या तासुर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया।
दहशत गर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। पाकिस्तान के परचम को आज़ाद कश्मीर में सरबलंद रखना सरदार जाहिद और इकराम मुनसिफ का जुर्म बन गया। 13 अगस्त को रावलपिंडी से रावलाकोट जाते हुए सरदार जाहिद और सरदार अकरम को रिहाड़ा के मकाम पर कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया। भारतीय झंडे पर कारबंद कलदम एक्शन कमेटी ने नजरिया पाकिस्तान की हिमायत के जुर्म में दोनों नौजवानों को अगवा किया। सरदार जाहिद और सरदार अकरम के अगवा के बाद लवाहिकीन ने मकामी वफूद के जरिए कलदम तंजीम से रिहाई की अपील की। ताहाल बाजियाब न होने के बाद मुतासरीन के अहले खाना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद की अपील कर दी। लवाहिकीन का मुतालबा है कि सरदार जाहिद और सरदार अकरम मुनसिफ को फौरी बाजियाब करा के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों की फायरिंग और हमले जारी। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने रावलाकोट में एक बार फिर पुलिस पर हमला करके अपने मज़मूम अज़ाइम जाहिर कर दिए। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जदीद असलहे और दस्ती बमों से हमला किया। हमला आवरों ने शदीद फायरिंग की और पुलिस की चौकी पर ग्रेनेड भी फेंके, जिससे फ्रंटियर कांस्टेबलरी का मुश्ताक जख्मी हो गया। गुज़श्ता चंद दिनों में रावलाकोट के नवाही इलाकों में कलदम तंजीम के मुसल्लह हमलों में सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जख्मी हो गए। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम कलदम तंजीम के गुमराह कुन और मनफी प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सीटीडी की खुफिया तला पर मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन जमशेद टाउन से खुफिया ख्वारी फितनतुल से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई है। गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द का ताल्लुक फितनतुल के मंसूर ग्रुप से है। दहशतगर्द मंसूर ने गिरफ्तार मुलजिम को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग का टास्क दिया। ऑनलाइन फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्विस 284 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। वजारत दाखिला ने 284 गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख कर दिए। गिरफ्तार गैर मुल्कियों ने के लिए 15 रोज़ा वन टाइम एग्जिट परमिट जारी। गुलबर्ग ग्रीन्स के स्पार्को को प्लाजा ऑपरेशन में गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद में अक्सरियत वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन के शहरियों की है। हज 2027 के लिए दरखास्तों की वसूली की तारीख में तब्दीली। हज दरखास्तें 17 के बजाय 18 अगस्त से वसूल की जाएंगी। हज दरखास्त के वक्त पहली किस्त में निस्फ हज अखराजात अदा करना होंगे। हज 2027 का मजमूई पाकिस्तानी कोटा 1,79,210 है। जर्नलिस्ट फोरम और पाकिस्तान ओवरसीज मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर जद्दा में चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराइन, सदर कैब पाकिस्तान अखलाक अहमद, मारूफ फैशन डिज़ाइनर शाहिद खान और हारिस पाशा के एजाज़ में बावकार तकरीब का इनेकाद। शहर की समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की शिरकत। चेयरमैन यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम जहांगीर खान, राजा शोएब अल्ताफ और मक्का मुकर्रमा की मुमताज़ शख्सियत हाजी उस्मान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन खालिद आराइन ने शुरका के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा, मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए दुआ की। खिताब में खालिद आराइन ने तारीखी मक्का मुआहदे पर खुशी का इजहार करते हुए इसे मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की सलामती के लिए अहम संग मील करार दिया। 5 न्यूज़ का स्टिंग ऑपरेशन सचिन में मुबैना मुनशियात के अतिका भांडा पोड़तिया। पुलिस की मुबैना गफलत या लाइल में सचल के इलाके में मुनशियात का अड्डा सरेआम चलने लगा। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। स्टिंग ऑपरेशन में मुनशियात की मुबैना खुलेआम फरोख्त के मनाजिर कैमरे में महफूज। वीडियो में मुबैना तौर पर मुनशियात की खरीदो फरोख्त और नशा करने वालों की मौजूदगी वाज़े। सड़क के बीच मुबैना मुनशियात का अड्डा कायम। नशा करने वालों का दिन रात रश। मुबैना मुनशियात फरोशों की दीदा दलेरी। खरीदो फरोख्त के साथ वही नशा करने का भी इंतजाम। सफूरा चुरंगी और अतराफ के इलाकों में मुनशियात के आदि अफराद मुबैना तौर पर चोरियों में मुलव्विस।
منشیات کے عادی افراد پر طالبات کا مبینہ تعاقب کرنے کے بھی الزامات۔ مختلف کوچنگ سینٹر سے آنے جانے والی طالبات مبینہ منشیات فروشوں اور نشئیوں کی مبینہ سرگرمیوں سے پریشان۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کا بڑا ایکشن۔ ملیشیا جانے والے 4 مسافروں سے جعلی ملازمتی کارڈز اور دعوت نامہ برآمد۔ ایک مسافر کو 40 لاکھ روپے کے عوض پرتگال منتقل کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آیا۔ ایف آئی اے نے تمام مسافروں کو مزید تحقیقات کے لیے اے ایچ ٹی سی کراچی کے حوالے کر دیا۔ آزادی گدھا گاڑی ریس کا انعقاد۔ ریس کوئل نے جیت لی۔ نیٹی جیٹی پل سے کمشنر کراچی آفس تک ریس کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی پولیس آزاد خان اور ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ نے شرکت کی۔ کمشنر کراچی نے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر ڈالی۔ 90 نمبر کی ٹیسٹ ٹیم نے پہلے نمبر والی ٹیم کو 9 وکٹوں سے اپ سیٹ کر دیا۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 198، دوسری اننگز میں 284 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 426 رنز بنائے، 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی آج 65ویں برسی۔ مولوی عبدالحق نے اپنی تمام تر زندگی اردو زبان کی ترویج، ترقی اور حیات نو کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے تاریخی کارنامے آج بھی زندہ اور جاوید ہیں۔ بابائے اردو کا کہنا تھا کہ اردو صرف رابطے کی زبان نہیں بلکہ بر صغیر کی تہذیبی تاریخ کی ترجمان ہے۔ مولوی عبدالحق کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو کر طویل علالت کے بعد 16 اگست 1961 کو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ اور نغمہ نگار، متعدد ساز بجانے والے موسیقار، میوزک ڈائریکٹر، گلوکار، شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے جدا ہوئے 29 سال گزر گئے۔ نصرت فتح علی خان کو جنوبی ایشیا کے سب سے بااثر گلوکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ این پی آر نے دنیا کی 50 عظیم آوازوں اور رولنگ سٹون نے ہر دور کے 200 عظیم ترین گلوکاروں میں شامل کیا۔ قوالی کی موسیقی کو بین الاقوامی سامعین تک متعارف کروانے کا سہرا بھی نصرت فتح علی خان کے سر ہے۔ یورپ، بھارت، جاپان، پاکستان اور امریکہ میں بھی فلمی موسیقی اور البمز جاری کیے۔